अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअलना मिनल मुस्लिमीन व वसफ़ना बिखैरि उम्मतिन मिनल उममिल मादीन व अनअम अलैना बितंज़ीलिल कुरआनिल करीम व हदाना बिही इला सिरातिम मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन ख़ुसूसन अला सय्यिदतिन निसाइल आलमीन सलवातुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा व बालिहा व बनैहिल अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दुश्मन घटा न पाएगा अज़मत कुरान की, दुश्मन घटा न पाएगा अज़मत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान के, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की, और न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी, बेमिसल है जहां में ताकत कुरान की, बेमिसल है जहां में ताकत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। और कोई है इतना प्यारा तो लाओ कोई एक मिसाल, कोई है इतना प्यारा तो लाओ कोई एक मिसाल, नेज़े पे भी होती है तिलावत कुरान की, नेज़े पे भी होती है तिलावत कुरान की। और वो दिल हर एक चीज से प्यारा है दहर में, वो दिल हर एक चीज से प्यारा है दहर में, जिस दिल में नक्श हो गई सूरत कुरान की, जिस दिल में नक्श हो गई सूरत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। खुदा लम यज़ल की हम्दो सना और नबी रहमत शफी उम्मत नबी बेमिसाल रसूल बा कमाल साहिब कश्फ कमाल सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा आमिना पाक के लाल शाफ़े रोज़े जज़ा जनाब सय्यदुना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बुलंद ज़ाते वाला सिफ़ात पर दरूद व सलाम। बाद इसके सदहा बार मुबारकबाद बरादर मोहतरम ज़ी वक़ार मोहम्मद ओवैस साहिब, जिन्होंने रब ताला के मुक़द्दस कुरान को अपने सीने में महफूज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान करीम की हिफाजत की इन्हें कामिल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनके वालिद गिरामी और जुमला रुफ़क़ा, जिन्होंने जिस भी एतबार में इनकी मुआवनत की, हौसला दे करके, हिम्मत दे करके, शाबाश दे करके, जिस एतबार में जिसने भी इनकी मुआवनत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। बिहम्दिल्लाह स्टेज पर हमारे मसलक का वक़ार आली मर्तबत ज़ी एहतिशाम हज़रत क़िबला कारी सैफ़ुर रहमान साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे बरादर अकबर
मोहतरम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहिब अब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने ये नूरानी चेहरे, चमकते और दमकते हुए चेहरे, इनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में बरक़ात अता फरमाए। जनाब इकराम साहब जो इंतहाई मोहब्बतें फरमाते हैं, अभी तशरीफ़ फरमा हैं, और बाकायदा गुफ्तगू से कबल मैं एक दुआ करना चाहता हूँ, उस पर आप सब की आमीन भी लेना चाहता हूँ। हमारे इंतहाई मोहसिन भाई हमज़ा और खिसर के वालिद गिरामी शदीद बीमार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस बज़म के सदके उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इतने वसूक और यकीन से आमीन कहें कि कल अगर अल्लाह ना करे हम बीमार हों, कोई हमारे लिए दुआ करे, जिस तरह आप ये वसूक करें कि उसकी दुआ हमारे हक में कबूल हो, इतने यकीन से उनके लिए दुआ करें। मैं फिर से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। बच्चों ने अपना काम करना है, गुफ्तगू में लगे रहेंगे, बड़ों ने अपना काम करना है, तवज्जो मेरी जानिब करेंगे। बहुत मुख्तसर वक्त है और बहुत कीमती बातें अर्ज करना चाहूँगा। आगाज़ इस जुमले से करने लगा हूँ, चूँकि ये अज़मत कुरान की बज़म है, ये महफिल है कुरान करीम के हवाले से। मेरे और आपके प्यारे आका वो दुहा के चेहरे वाले, वल लैल की जुल्फ़ों वाले, माज़ागल बसर के काजल वाले, यदुल्ला के हाथों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, सुबहानल्लज़ी असरा की सैर वाले, ला अमरुक की जान वाले प्यारे आका अपना मुकद्दस फरमान सुनाते हैं। फमा अस्सियामु वल कुरानु यशफ़ाआनी लिल अब्द। फमा क़यामत का दिन होगा, रब की बारगाह में रमजान भी आ जाएगा, अल्लाह का कुरान भी आ जाएगा, कुरान भी आएगा, रमजान भी आएगा। अब करेंगे क्या? रमजान ये कहेगा, मौला सख्त गर्मी के बावजूद भी इसने खाया कुछ नहीं, इसने पिया कुछ नहीं, मौला गुनाह से बचता रहा। आज तेरी बारगाह में ये अर्ज लेकर के आया हूं, तूने एजाज दिया था, आज तेरी बारगाह में उस एजाज की लाज रखना चाहता हूं। आज ये बंदा दोज़ख में नहीं जाएगा, मेरा एहतराम करता रहा है, जन्नत में जाना चाहिए। रमजान आएगा और भाई आज कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान के रोजे नहीं रखते हैं। जी गर्मी बड़ी है और जी काम बड़े करने होंगे। कितने लोग हैं जो रमजान के रोजे छोड़ देते हैं। मैं अगर इस जानिब चला जाऊं तो मौजू एक मुकम्मल है, लेकिन मैं अगली बात करना चाहूंगा। मेरे आका ने फरमाया वल कुरानु यशफ़ाआनी, कुरान भी आएगा, आके सिफारिश करेगा। मौला ये सुबह को उठता था तो उठ के इसकी जुबान पे चुगली नहीं होती थी, गीबत नहीं होती थी, गाली गलोच नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था। ये सुबह उठता था तो यासीन वल कुरानिल हकीम, मौला ये हिकमत वाले कुरान की तिलावत किया करता था। कुरान सिफारिश करेगा। मौला ये उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सफर में भी आते जाते रब का कुरान पढ़ा करता। मौला आज सिफारिशी बन के आया हूं। थाने कचहरी में जाट चौधरी जिम्मेदार सिफारिशी बन के जाए तो थाने का SHO कहता है भाई सिफारिशी आ गया तेरा, अब मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता हूं। रब के अल्लाहु अकबर, रब के हुजूर रब का कुरान सिफारिशी बन के जाए। और यहां ये बात याद रखना, बड़ा रुक के बात कहना चाहूंगा। बेटा बैठ जाओ, मैंने आप लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी, टाइम थोड़ा मेरी पे। ओए पुत्र है, ओ सोने पुत्र ना भाई, सारे ने तवज्जो हट दी। गल सुनो मेरा पुत्र, दरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रुक के इत्मीनान से एक बात ये भी समझ लेना, कुरान की सिफारिश हो, नेक आमाल की सिफारिश हो, अल्लाह के वली की सिफारिश हो, कतअन अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं कि ये सिफारिशें माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, करोड़ बार माज़ल्लाह, कि ये अल्लाह को मजबूर कर सकती है। अहले सुन्नत का नजरिया ये है, रब की चाहत ये है मेरा प्यारा सिफारिशी बन के आ जाए, आना उसका काम है, बख्श देना मेरा काम है। ये उसकी चाहत है कि मेरा कुरान सिफारिशी बन के आए, यह उसकी चाहत है
कि मेरा बंदा मेरे हुजूर आए, तो कहीं सूरह यासीन गवाही दे रही हो, कहीं सूरह मुल्क गवाही दे रही हो, कहीं सूरह रहमान गवाही दे रही हो, कहीं सूरह फातिहा, कहीं आयतुल कुर्सी, कहीं सूरह फलक, कहीं सूरह नास गवाही दे रही हो। मौला ये कुरान पढ़ने वाला आया, ये कुरान पढ़ने वाला आया, ये उसकी चाहत है कि ये रब का कुरान सिफारिशी बन के आए, और जो कुरान पढ़ता है ये कुरान उसकी सिफारिश करता है। आज हमें चाहिए कि हम कुरान पढ़ें, लेकिन सद अफसोस इकराम साहब आज दौर ये है, रात ही को कह दिया जाता है ए मुंडे दा बस्ता ते वर्दी तैयार कर दो, सवेरे ने स्कूले जाना है। कहां से ढूंढ के लाएं वो कि जो कहा करते थे पुत्र सौ जा सवेरे उठ के रब दा कुरान भी पढ़ना है, कहां से वो लेकर के आए। आज हम घर में 11वीं तो पकाते हैं हुजूर गौसे आजम की, मनाते हैं ना जी 11वीं, शौक से करते हैं ना एहतिमाम, मगर कभी जिस तरह हुजूर गौसे आजम ने मोहब्बत की है कुरान से, कभी हमने भी की है। इकराम साहब मैं एक वाक़या अर्ज करने लगा हूँ, शायद कि इनमें से किसी एक के दिल में उतर जाए मेरी बात। हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी किंदील नौरानी शाहबाद लामकानी, आप रात नमाज इशा के बाद अपने कमरे खास में, ऊपर कमरा हुजरा एक बनाया हुआ था, वहां पे जाया करते, एक रात में रब का पूरा कुरान पढ़ा करते। एक रात में लुत्फ वाली बात इससे भी आगे है, अगरचे इसका मजा अपना है, अगरचे इस बात का कमाल अपना है कि एक रात में कुरान पढ़ते। जिंदगी में एक रात ऐसी भी आई, आप उस कमरे में जा रहे हैं, सीढ़ियों के जीने चढ़ रहे थे, एक कदम सीढ़ी पे है, एक हवा में है, शैतान ने वसवसा दिया, ए अब्दुल कादिर रोजाना कुरान पढ़ना कोई फर्ज तो नहीं है, नमाज तूने पढ़ ली है, आज आराम कर ले। जब वसवसा दिल में आया तो जो कदम हवा में था वो वहीं पे रुक गया, जो सीढ़ी पे था वो वहीं पे रुक गया, और अपने आप को मुखातिब करके अपने आप से कहने लगे, अब्दुल कादिर पहले वो कमरे में जाता था, आराम करके इत्मीनान से रब का कुरान पढ़ता था, आज शैतान ने तुझे रोकना चाहा है, जो कदम सीढ़ी पे है वहीं पे रहेगा, जो हवा में है वहीं पे रहेगा। एक कदम पे खड़े होकर रब का कुरान पढ़ दिया, एक कदम पे खड़े होकर रब का पूरा कुरान पढ़ दिया। ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आज हम कुरान खोल लगे, शैतान ओ काम कर ला, पहले ओ काम कर ला, और चट मोबाइल वेख ला, और बह के दो गल्लां कर ला। आज शैतान वसवसा देता है और हम कबूल करते हैं, फौरन से कबूल करते हैं। और ये सिर्फ आप लोगों की बात नहीं, तालिब इल्मों की भी बात है। कुरान पढ़ते हुए क्लास के अंदर भी वो बातों में मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि शैतान के वसवसे को कबूल कर लिया। अगर जुटला दिया जाए तो फिर मकाम क्या मिलता है। वो गौसे आजम महबूब सुबहानी किंदील नौरानी, जिन्होंने एक कदम पे खड़े होकर के रब का पूरा कुरान पढ़ा है, नस्लें उनकी अल्लाह अकबर इज्जत वकार में लग गई। आज जिसने उनका नामे नामी इसमें गरामी सुना, दिल में ईमान की हलावत है, वो भी नाम ले तो साथ रहमतुल्लाह या रदी अल्लाह ये तराने बढ़ता है, इज्जत से, एहतराम से, अदब से नाम लेता है। वजह क्या है? जिसने कुरान को इज्जत दी है, अल्लाह ने मुआशरे में उसे इज्जत अता कर दी। जिसने कुरान को इज्जत दी है, अल्लाह ने उसे इज्जत अता कर दी। आज हमने कुरान को छोड़ दिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह रोए कि लोगों कुरान से जुड़ जाओ अगर इज्जत चाहते हो। बल्कि अगर दूसरे अंदाज में कहूँ तो इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते शबे पेशे खुदा बुगुरेस्तम जार के मुसलमाना चिरा खारन वजारन। आप फरमाते मैं रब की बारगाह में एक रात रोया और खूब रोया। अल्लाह करे हमें भी ये रोने वाली रात मिल जाए। हमें अय्याशियों वाली रात तो मिलती है, फहाशियों वाली तो मिलती है, अल्लाह करे रोने वाली रात मिल जाए। और रोना दुनियादारों के लिए ना हो, रोना रब के कुरान के लिए हो। रोना हो तो इसलिए कि रब हमसे राजी हो जाए। अब मत मैं रोया रब की बारगाह में और रो करके पूछा कि मौला ये मुसलमान जलीलो ख्वार क्यों हो रहा है,
पूरी दुनिया में जहां भी सर झुका हुआ है, ये मुसलमानों का सर क्यों झुका हुआ है? हर जगह यही क्यों पिस रहे हैं? यही क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? यही क्यों डूब रहे हैं? आवाज आती है निदा आमद नमीदानी के ई कौम दिले दारंद व महबूबे नदारंद। इकबाल तू नहीं जानता, इनके पास दिल तो है, दिल में महबूब नहीं है। इनके पास दिल है, महबूब नहीं। अगर इनका महबूब आमीना का लाल होता तो फिर इनकी जुबानों पे भी सीने मुस्तफ़ा पे नाजिल होने वाला कुरान होता। अगर इनका महबूब महबूबे खुदा होता, इनके चेहरों पे भी ये दाढ़ी का नूर होता। अगर इनका महबूब महबूबे खुदा होता, इनकी जुबानों पे सच होता। अगर इनका महबूब महबूबे खुदा होता, इनके तराजू पूरे होते। अगर इनका महबूब महबूबे खुदा होता, इनके सीनों में इखलास होता। अगर इनका महबूब महबूबे खुदा होता, इनकी पेशानियां रब की बारगाह में झुकी होती। अगर इनका महबूब महबूबे खुदा होता। आज अफसोस, आज हमने महबूब बनाया तो किसी फिल्मी एक्टर को, किसी गुलकार को। आज हमने उनको महबूब बनाया, चेहरों के हुलिये भी वैसे, लिबास भी वैसे, जिस्म के खुदो खाल भी वैसे। अगर महबूब होते आमीना के लाल, फिर सफर हो जुबान पे फिर भी कुरान होता, घर में होते जुबान पे कुरान होता। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हर हर मैदान में कुरान पढ़ा करते, और जो कुरान पढ़ते आका उनको इज्जतें कितनी देते। अल्लाह अकबर। जब ओहद में जंग हुई, मुसलमान शहीद हुए, फिर अल्लाह ने अपनी हिकमत कामिला से मुसलमानों को फतह भी दी। अब मैं मुकम्मल वजाहत नहीं, सिर्फ इशारा कर गया। अब बाद में तदफीन का मामला हुआ, जो शहीद हुए उन्हें तदफीन, उन्हें दफन किया जाना है। तवज्जो करना। और उस वक़्त मुसलमानों की ज़ाहरी हालत क्या थी? एक एक कपड़े में दो दो सहाबा को कफन दिया गया, एक एक कपड़े में। आज हमारे पास कितने कितने कपड़े हैं? एक एक बंदे के 10-10 सूट अलमारी में है, फिर भी वो शिकवा करता है मेरे को है कि 10-10 सूट एक एक बंदे के, 6-6 जूते एक एक बंदे के, और फिर भी शिकवा है मेरे पास है ही क्या, मैनू दिता ही की। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ओहद में जब शहीद हुए, एक एक कपड़े में दो दो सहाबा को कफन दिया गया, कब्र में उतारा जाने लगा। मैं आका फरमाते बताओ इनमें से कुरान किसको ज्यादा आता था? कुरान किसको ज्यादा आता था? सहाबा इशारा करते आका जी इस गुलाम को, आपके इस खादिम को, आका जी आपके इस सहाबी को कुरान ज्यादा आता था। लजपाल कब्र में उसे आगे रखते, फरमाया इसे कुरान ज्यादा आता है, इसकी जगह भी आगे है। जिसको कुरान आता उसको आगे किया जाता। और आका ने अगले जुमले कहे, फरमाया मैं इन पे गवाह हूं, गवाह हूं इन पे। भैया आज किसी की गवाही गांव का चौधरी दे दे, उस बंदे के अंदाज देखने वाले होते हैं, तेवर देखने वाले हैं, जिसकी गवाही मुस्तफा दे। कितने खूबसूरत लहजे में कलाम पढ़ रहे थे, जिसमें इशारा था कि हम नौकर अहले बैत के भी हैं, खादिम असहाब के भी हैं। नौकर अहले बैत के भी हैं, खादिम और असहाब को इज्जत मुस्तफा ने दी, और उनके बारे फरमाया मैं इन पर गवाह हूं। और इज्जत इसलिए भी दी, फरमाया ये सारे इज्जतों वाले, मगर जिसको कुरान आता है वो आगे, कुरान वाले को आगे किया है। आज माजरत से एक बात कहने लगा हूं, बड़ी सख्त बात कहने लगा हूं। अपना बेटा हाफिज बन जाए ना, अपने तो मुराद सक्का पुत्र नहीं, पिंड दा भी हो सकता है, क्योंकि पिंडा चाची भी रिवाज है, पिंड दा मुंडा ना अपना ही है। इकराम साहब बड़ी सख्त बात कहने लगा हूं, हाफिज बन के आ भी जाए तो हमारी जुबान दुखती है उसे हाफिज साहब कहते हुए। असी ओ अपना ही मुंडा है जी, लेकिन कोई डॉक्टर बन के आए उन्होंने कभी क्या अपना ही मुंडा है, उत्थे जुबान वाल पाई जाता डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। दुनियादार के लिए साहिब का अगर इज्जत है, लफ्ज है, तो जिसके सीने में रब का कुरान है उसके लिए कितनी इज्जत है। जिनको इज्जत खुद मुस्तफा ने दी है उनके लिए कितनी इज्जत है। ये तरस छोड़े, अपना ही मुंडा है ये ना देखा करे, बल्कि ये देखा करे इसके सीने में रब का कुरान है, इसके सीने में रब का कुरान। बड़ी दूर की बातें नहीं करने लगा, 100 सदी पीछे की बात नहीं, अब मौजूदा दौर की बात है, और बड़े दूर इलाके की बात भी नहीं। ये आपके करीब काली सूबा है,
अब में से अक्सर लोगों ने देखा होगा काली सुबह में अब इस वक्त भी एक अलामा साहब मौजूद है, उनके वालिद गिरामी भी हयात हैं, जिंदा हैं, जवेद हैं। कुछ लोगों ने नोट किया, नोट करने के बाद उन बुजुर्गों से कहने लगे, बाबा जी तुसी अपने मुंडे ना नाराज हो, उन्होंने कभी कोई काम नहीं तुसी आख्या। अब बाबा जी का जवाब सुनना क्या है। बाबा जी कहते ने मेरे उस मुंडे दे सीने च कुरान, मेरे उस मुंडे दे सीने च कुरान ते ओ वे साडा इमाम। बेशक मेरा मुंडा है पर मैनू हया आउंदी मैं अपने इमाम नू काम आखा, जिहदे सीने च कुरान है मैं उन्होंने काम आखा, जड़ा इमाम है मैं उन्होंने सक्का पुत्र, लेकिन प्यो ने काम नहीं आख्या। क्यों? इमाम है ए सीने च रब दा कुरान। लेकिन आज हम क्या करते हैं? ओए हाफजा गल सुनी, यही तरीका, ये इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया। वो लोग कहां से ढूंढ के लाए जो हाफिज को पीछा भी नहीं करते थे। हाफिज जा रहा होता लोग पीछे हो जाते, हाफिज साहब आ रहे इसके सीने में रब का कुरान है। आज ये आफतें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये उलझने, ये बीमारियां किस लिए? इसलिए कि हमने रब के कुरान को छोड़ा है। और इतना छोड़ा है, ये जुमला भी नोट करो, इतना छोड़ा है आज पैसे देकर हम झूठा अखबार पढ़ते हैं लेकिन मुफ्त में रब का सच्चा कुरान भी नहीं। पैसे देकर रब का, पैसे देकर हम झूठा अखबार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम कहते भी वो झूठियां ही खबर होंदियां ने, कहते हैं झूठियां ही खबर होंदियां ने। हम वो पैसे दे के पढ़े और रब का कुरान सच्चा है, फ्री में मिल रहा है। कितने हैं जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है। मुझे एक यहाँ पे वाक्य याद आया, वो वाक्य भी अर्ज करता चलूं, शायद किसी की गैरत जाग जाए। इकराम साहब किसी गांव में रात के वक्त में एक दरवेश आ गया। सादा बातें भी इसलिए कर रहा हूं ये लोग भी समझ आए। दरवेश आ गया, किसी दहलीज पे दस्तक दी, घर वाले बाहर आए तो कहा मैं मुसाफिर हूं, रात रुकना चाहता हूं, सुबह फजर के वक्त आगे निकल जाऊंगा। घर वालों ने दरवाजा खोल दिया, आए जी, हम मेहमानों की कदर करते हैं। किसी दूसरे ने देखा तो उसने कहा यार आपने इसको घर में जगह दे दी है। उन्होंने कहा भी दरवेश है, मुसाफिर है। वो कहने लगा नहीं, बड़े बहरूपिये ने, बड़े खंडी ने, तो ठग ने, एक इतों अल्लाह वाले हो गए। उन्होंने कहा भाई नहीं, मुसाफिर है, शक्ल से लग रहा है अल्लाह का बंदा है। अच्छा अब करें क्या, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह वाला है कि नहीं? बड़ा रुक के मसला बता रहा हूं। अब फाइनल ये हुआ कि जिस कमरे में इसको रोका गया है ना, उस कमरे में कुछ पैसे फेंक दिए जाए। सुबह पता चल जाएगा इसने चुरा लिए हैं या पैसे वहीं पे पड़े हुए हैं। अगर चुरा लिए तो पता चल जाएगा ढोंगिया है, अगर ना चुराए तो समझ आ जाए कि अल्लाह का वली है। अब सुबह हुई, वो दरवेश रात ही को बता चुका था कि मैं सुबह फजर के वक्त निकल जाऊंगा, तुम्हारे इंतजार नहीं करूंगा। वो दरवेश निकल गया। घर वाले आए, अपने उस कमरे को साफ किया, देखा पैसे नहीं मिले। कहने लगे हाँ हम उसकी बात मान लेते तो अच्छा था। चोर आया रात हमारे घर में, दीन के लिबादे में आया, ठग दस्तार पहन के आया, फराटिया जुब्बा पहन के आया, बात मान लेते तो अच्छा था। अब कहानियां शुरू हो गई, इसके कान में भी उसके कान में भी, ओए इतबार ना करे आजे, टोपियां वाले कोई नहीं जे सच्चे, इतबार ना करे आजे, दस्ताना वाले कोई नहीं जे सच्चे, इतबार ना करे आजे, जुब्बे ते दस्तारा वाले कोई नहीं जे सच्चे। बात लोगों के कानों में फैलती गई, लोग बदजन होते रहे। 6 माह 8 माह साल गुजरा। वो बुजुर्ग फिर आया, उसी दरवाजे पे दस्तक दी, कहा मुसाफिर हूं, रात रुकना चाहता हूं। घर वालों ने पहचान लिया ये तो वही है, पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और जब किसी को मार पड़े हम ये नहीं पूछते मार क्यों रहे हो, हम साथ मिल के मारते हैं। चल दो मैं भी ला लवा, वाह मजा आंदा। लोगों ने मारा, जब मार खा ली तो बाबा जी ने पूछा बताओ तो सही मारते क्यों, मुझे मारा क्यों? लोगों ने कहा तू चोर है इसलिए तुझे मारा है, तूने पैसे चुराए हैं, पहले भी तो आया था हमारे पैसे ले गया, तुझे इसलिए मारा है। अब बाबा जी रोना शुरू हुए। लोगों ने कहा पहले चोरियां ना करता, अब मार का दर्द हुआ है तो रोते हो। बाबा जी ने कहा मार का दर्द नहीं हुआ है, रोया इसलिए हूं
मैं तो समझा था ये मुसलमानों का घर है। बाबा जी थोड़ी गल का मतलब की असी मुसलमान तुसा क्यों क्या है? बाबा जी कहते हैं अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हारे उसी कमरे में जो कुरान रखा हुआ था तुम वो खोल लेते, तुम्हारे पैसे तो उसी में पड़े हुए। मैं तो ये समझकर पैसे कुरान में रख के गया कि नीचे से कोई और ना उठाए, और ये मुसलमान है, कुरान खोलेंगे अपने पैसे पकड़ लेंगे। मगर अफसोस कि तुमने पूरा साल रब का कुरान खोला ही नहीं। अब लोगों ने जो कुरान खोला तो उसमें पैसे पड़े हुए थे। आज हमारे घरों की कैफियत क्या? घरों में जाके जरा गौर करके देखना ना कुरान को, क्या हमने भी गुलाफ में लपेट कर ऊंची जगह पे नहीं रख दिया? देखना ना जरा उसको कि उससे कितनी मिट्टी निकलती है। कभी हमने साफ भी नहीं किया है। पढ़ना तो दूर की बात है, चस्के की तकरीरें सुनने वालों आज ये पैगाम भी लेके जाओ, रब के कुरान से तुम वफा करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मर के कब्र में जाओगे कुरान नूर बन के आ जाएगा, हशर में जाओगे कुरान सिफारिशी बन के आ जाएगा। कब्र में उजाला बन के आएगा, हशर में सिफारिशी बन के आएगा, लेकिन उसके लिए आएगा जो कुरान पढ़ने वाला। और यहां एक वईद भी है, वो वईद भी सुन ले। हजरत समूरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अब फरमाते जाने रहमत ने अपना एक ख्वाब बयान किया। वो ख्वाब क्या था? आका फरमाते मैंने देखा कि किसी का सर पत्थरों से कुचला जा रहा, और खुद नबी रहमत ने इसकी ताबीर बयान फरमाई। आका फरमाते ये वो है जिसने कुरान पढ़ा बाद में गाफिल हो गया। कुरान पढ़ा, याद किया, हिफ्ज किया, फिर गाफिल हो गया। और साथ साथ मेरे आका ने फरमाया फर्ज नमाजें नहीं पढ़ता था। कुरान का भी गाफिल हुआ, फर्ज नमाजें भी छोड़ दी, सर पत्थरों से कुचला जा रहा था। आज कितने हैं जो बेनमाजी हैं? आज कितने हैं जिन्होंने कुरान कभी खोला नहीं? और यहाँ कुछ लोगों का ये शिकवा भी होगा, ओ जी हुन बुढ़े वाले किदे कोलों सीखिए, वो बचपन से तो सीख नहीं सके, पढ़ नहीं सके, तो हुन शर्म होंगी है। इकराम साहब ये भी लोगों का है। और चूंकि मैं सादा बातें कर रहा हूँ इन लोगों को देख करके, वगरना अहबाब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ बार अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मतन भी पढ़ सकता हूँ, मगर ये हिकायत है, ये वाकयात इसलिए सुना रहा हूँ कि बूढ़े भी समझ जाए। ये किसी दौर में एक जगह पे कब्र खोदी गई, किसी वजह से कब्र के अंदर जो मैयत थी तरोताजा थी, कफन भी मैला नहीं हुआ, कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह करे जो बोल ले बाद मरने के उसका भी कफन मैला ना हो। अल्लाह करे कि जो कुरान की तरफ तवज्जो कर ले, आज इरादा कर ले कि कुरान पढ़ूंगा, आज के बाद बंद करके सालों तक रख नहीं दूंगा। अल्लाह करे मरने के बाद उसकी कब्र से भी खुशबुएं आना शुरू हो जाए। कब्र से खुशबुएं आ रही हैं, लोग जमा हो गए, शोर मच गया। ये कौन खुश नसीब है जिसकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं? ये कौन है जिसकी कब्र से आज इतनी तरोताजा खुशबुएं आ रही हैं? कोई इससे पूछ, कोई उससे पूछ। लोगों ने कहा भाई पूछते क्यों हो, मट्टी डालो, रब का राज है। किसी एक ने कहा पूछते इसलिए हैं अगर पता चल जाए कि ये कौन है तो इसके घर वालों से हम इसका अमल पूछेंगे, ये अमल करता क्या है, कौन सा अमल है इसके पास, हम भी वो अमल करें, हमारी कब्र से भी खुशबू आए। किसी ने कहा मैं जानता हूँ, इसके वालिदैन, इसके बहन भाई, सारे अजीज व कारब फौत हो चुके हैं, सिर्फ इसकी बीवी है जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, वो जिंदा है, फुला जगह पे उसका घर है। लोग उसके घर चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बूढ़ी माँ बाहर आई। बूढ़ी माँ से जब उसके शोहर का पूछा, उसकी आंखें छम छम बरसना शुरू हो गई। आज सालों बाद किसी ने अब शोहर का नाम लिया है, हम राज का नाम लिया है, हम सफर का नाम लिया है, किसी ने सर के ताज का नाम लिया है, और छम छम रोना शुरू हुई। लोगों ने दिलासा दिया, माँ हम तुझे रुलाना नहीं चाहते, हम रुलाने के लिए नहीं आए, पहले तो तुझे मुबारक हो, तेरा शोहर जन्नती है, उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। दूसरी बात हम तुझसे पूछना चाहते हैं, माँ बताना वो करता क्या था। माँ काम बताने लगी। लोगों ने कहा हम काम पूछने नहीं आए, अमल पूछने आए हैं, उसका अमल क्या था। माँ कहती है और तो मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि उसको कुरान पढ़ना नहीं आता था, मगर जब वो सुबह जाता था ना मस्जिद में, नमाज पढ़ लेता था। नमाज के बाद जब लोग कुरान खोल के पढ़ते थे ना, वो रोता हुआ घर आता था।
रो के कहता था मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर कुरान खोलता था, उंगली रखता था, पढ़ना शुरू करता था। किस तरह से पढ़ता था? पढ़ना तो उसे आता नहीं था, उंगली फेरता था, रो के कहता था मौला मुझे पढ़ना नहीं आता, मगर मैं गवाही देता हूँ ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये आयत भी सच्ची है, ये आयत भी सच्ची है। वो गवाही दिया करता था, रो रो के एतराफ किया करता था मौला पढ़ना नहीं आता मगर जानता हूँ ये सच है, ये सच है, ये सच है। कहा बस इतना जानती हूं। लोगों ने कहा फिर तुझे मुबारक हो, कुरान को सच्चा कहने की वजह से अल्लाह ने उसे इतना नवाज दिया है, बाद मरने के उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही है, उसकी कब्र से खुशबुएं। और भाई कुरान खोला करो, कुरान को देखना भी इबादत। ये ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक, दुनिया की कोई भी किताब उठा लो उसमें शक की गुंजाइश है, लेकिन एक कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश है। और बात को समेटते हुए इंतहाई अहम और इंतहाई कीमती पैगाम देना चाहता हूँ। कुरान पढ़ने वाले हज़ारों मिलेंगे, सैकड़ों मिलेंगे, खूबसूरत लहजों में पढ़ने वाले मिलेंगे, अच्छी किरात करने वाले मिलेंगे, लेकिन किसके कुरान पे एतबार करना है? किसके कुरान पे एतबार करना है? क्योंकि कुरान का अपना दावा है युदिल्लु बिही कसीरा, बहुत सारे इसे पढ़ने वाले गुमराह, ये कुरान ने ऐलान किया है। इसलिए फिर फर्क तो होना चाहिए कि किसका कुरान पढ़ना मोतबर है। तो इकबाल कलंदर लाहौरी से पूछते हैं ना, इकबाल जरा आप अपने लहजे में बताइए कुरान समझ में कैसे आएगा, कुरान की हक्कानियत कब समझ आएगी, कुरान की रूहानियत कब हमें नसीब होगी? तो इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते रमज़ कुरान अज हुसैन अमोख्तेम, मिल के कह लें सुभान अल्लाह। मैं समझा देता हूँ, बड़ी आसान बात है, चूंकि ये मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा है, आपने जिक्र हुसैन सुना है। इकबाल से हमने पूछा है, इकबाल बता ना कुरान समझ में कैसे आएगा, इसका राज, इसकी रूहानियत, इसकी हकीकत, इसकी पेचीदगियां कैसे समझ आएंगी? तो इकबाल बोले रमज़े कुरान अज हुसैन अमोख्तेम। अब मत सुनो, जब नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली आपकी मोहब्बत मेरे सीने में आई, मुझे अल्लाह के कुरान का राज समझ आ गया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल। जब हुसैन पाक सीने में आए, कुरान का राज तब समझ आया, रूहानियत तब मिली है। अब अगर ये देखना हो कि ये कुरान पढ़ने वाला काबिल एतबार है या नहीं है, तो एक फार्मूला दिया जाता हूं, देख लेना नबी की आल से प्यार करने वाला है कि नहीं है। अगर नबी की आल से प्यार करके फिर कुरान पढ़ता है, एतबार कर लेना। अगर नबी की आल का प्यार सीने में नहीं है, अलिफ लाम से लेके वन्नास तक एक रकत में पढ़ ले, एतबार न करना, क्योंकि जिसके सीने में नबी की आल का प्यार नहीं है, हमें उसके कुरान का भी एतबार नहीं। हम उसी के कुरान का एतबार करेंगे जिसके सीने में नबी की आल का प्यार होगा। अच्छा, यहां ज़िमनन एक बात करता चलो, बड़ी लुत्फ वाली बात है, कुरान के राज की बात हुई है। बिलखसूस मैं शहजादों की तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि तालिब इल्मों की दुआ मुकद्दर संवार देती है। कुरान के राज की बात है। हुजूर पीर मेहर अली की बारगाह में एक आया गैर मुस्लिम, आके कहने लगा जी आप मुसलमानों के पेशवा हैं, मैं आपके पास एक उलझन लेके आया हूँ, एक मसला लेके आया हूँ। फरमाया क्या? कहता जी मेरा मसला ये है, मैंने स्टडी किया इस्लाम को, रिसर्च किया इस्लाम को, मैंने ये पढ़ा है सीने मुस्तफ़ा पे कुरान आया है, और ये भी पढ़ा है कि उसी सीने पे हुसैन भी खेला है। इस नाम पे तो मोहब्बत में कहा जाता है सुभान अल्लाह। जिस सीने पे कुरान आया है उसी पे हुसैन पाक भी खेले हैं, और मेरी उलझन ये है कि इस पूरे कुरान में मुझे जिक्र हुसैन नहीं मिला। मेरी उलझन ये है। तो आप मुसलमानों के पेशवा हैं और आप हैं भी खूने अली, आप मुझे बताइए ना कुरान में जिक्र हुसैन कहाँ है? हुजूर पीर मेहर अली मुस्कुराए, फरमाया सारा पढ़ा है।
सारा पढ़ा है? कहते जी सारा पढ़ा है। फरमा पढ़ लेते हो? कहता जी पढ़ लेता हूं। फरमा अब भी पढ़ो? कहता जी पढ़ता हूं। कहां से? फरमा जहां से तुम्हारा जी चाहे। और अब तो बोलो सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल तकरीर को खत्म करने की तरफ आ रहा हूं, कीमती पैगाम देते हुए। फरमा जहां से तुम्हारा दिल करे। हजरत जी मैंने जिक्र हुसैन सुनना है कुरान से, मैं वही सुनाऊंगा, वही सुनाऊंगा। हुजूर जहां से पढ़ूंगा वहीं से, तो मैं वहीं से सुनाऊंगा। तो मैं पढ़। उसने कुरान करीम को खोला, पढ़ना शुरू किया। अभी उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। हुजूर पीर मेहर अली फरमाते चुप कर, तूने कुरान पढ़ लिया है। कहता जी मानता हूं बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, मैंने पढ़ लिया है, वाकई में पढ़ लिया है, मगर इसमें तो लफ्ज़ अल्लाह है, इसमें तो रहमान है, इसमें तो रहीम है, इसमें हुसैन कहा है। फिर मेहर अली मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैं खूने अली हूं, तुझे इसी बिस्मिल्लाह से अपने बाबा अली के प्यारे बेटे हुसैन का जिक्र दिखाऊं। बिस्मिल्लाह से जिक्र हुसैन। कुरान की इस रूहानी बज़म में आने वालों, बिस्मिल्लाह में जिक्र हुसैन। ये बात ऐसे करने वाली नहीं है, ज़ौक़ मिले तो बात होगी। मैंने शुरू से अभी तक आपको इतना मुखातिब नहीं किया, मगर इस बात पे ज़ौक़ चाहिए, ज़ौक़ हो तो बात होगी। बिस्मिल्लाह में जिक्र हुसैन। कभी इस तरह में सुना है बिस्मिल्लाह में जिक्र हुसैन? आपने बड़े सादा लफ्जों में बताया, मैं भी सादा में बताऊंगा, उलझन में नहीं डालूंगा। सिर दे उतू नहीं ना नंगे, वो जो सीने में उतरे। आपने फरमाया तू हुरूफ अबजद जानता है? जी जानता हूं। फरमाया जहां 786 लिखा हो इसका क्या मतलब है? कहता जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों जी यही मतलब है 786 का? हूं तो वो भी चुप कर रहे ने जिन्हें नोट 786 वाले संभाल के रखे हैं, बरकत वाला नोट है जी। भाई 786 का मतलब बिस्मिल्लाह है। आपने फरमाया अब लिख। हुजूर क्या? फरमाया तू जिक्र हुसैन सुनने आया ना, तो हमारी आदत है हम सिर्फ हुसैन हुसैन नहीं करते, जो बड़ा है हम उसका नाम भी लेते हैं, हसन भी करते हैं, हुसैन भी करते हैं। जिक्र हसन भी जिक्र हुसैन भी। फरमाया सबसे ऊपर लिख इमाम में हसन। उसने लिख लिया। फरमाया अदद निकाल इसके, जिस तरह बिस्मिल्लाह के निकाले ना, हमारे इमाम में हसन के निकाल। कहता जी 200 अदद निकले हैं। ये वीडियो भी बन रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नोट भी करते जाना। इमाम में हसन अदद निकले 200, तो मैं नोट कर ले। अब आगे लिख इमाम हुसैन, मोहब्बत से। इमाम हुसैन लिख लिया, अदद निकाल 210, तो मैं जमा कर 200 वो 210 ये। कहता जी 410 हो गए। तो मैं आगे 4 लिख। हजरत जी वो क्या है? तो मैं हसन पाक की विलादत का साल है। 4 वो लिख। हजरत जी 414 हो गए। तो मैं आगे लिख 61। हजरत जी वो क्या है? तो मैं इमाम हुसैन पाक की शहादत का साल है। 61 हिजरी शहादत का साल है। मैं 61 वो लिख। हजरत जी 414 वो आगे 61 ये। तो मैं जमा कर ले। हुजूर हो गए। तो मैं कितने? हजरत जी 414 वो हैं, 61 ये हैं, ये 475 बन गए। नहीं होने जी 400। फरमा आगे लिख 50। हजरत जी वो क्या है? फरमा इमाम हसन पाक की शहादत 50 हिजरी। 50 वो लिख। 475 वो 50 ये जमा कर। हजरत जी 525। फरमा आगे लिख करबो बला। फरमा करबो बला अदद निकाल। कहता हजरत जी 261 200 करबो बला। वीडियो बन रही है, निकाल लीजिए अदद बाद में। 261 फरमा जमा कर। कहता जी 525 वो 261 ये जमा करो जी। कितने हुए? 700। फरमा तू आया था जिक्र हुसैन सुनने, मैंने तुझे बिस्मिल्लाह से हसन का जिक्र भी सुनाया है, हुसैन का जिक्र भी सुनाया है, उनकी विलादत का साल भी बताया है, शहादत का साल भी बताया है, शहीद होने की जगह भी बताई है, और ये भी बताया है
हसन भी इमाम है, हुसैन भी इमाम है। जिन्हें कुरान का राज समझ आया है, और राज समझ तब आया है जब मोहब्बत अहले बैत सीने में आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शहजादे को कुरान की इल्म के साथ साथ कुरान का राज भी अता फरमाए, कुरान की हिकमत भी अता फरमाए, कुरान की रूहानियत भी अता फरमाए, कुरान का नूर भी अता फरमाए। और बिल्कुल आखिरी बातें, ये वही कुरान है जिसको सुन के जनाब उमर ने कलमा पढ़ा। थोड़े बंदे बोले, वही कुरान है जब हबशी निजाशी के बादशाह दरबार में, निजाशी बादशाह हबशी उसके दरबार में जब हजरत जाफर तैयार पहुंचे, इस्लाम कबूल किया, हिजरत करके वहां पे चले गए। पीछे से कुफार मक्का ने बंदे भेज दिए। उन्होंने कहा उस बादशाह से जाके कहो यहाँ मक्का पाक से बंदे आए हैं जो दीन छोड़ चुके हैं, उन्होंने दीन इख्तियार किया है मोहम्मद अरबी का, वो जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। ईसाइयों का अकीदा था, आज भी है कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। काफिरों ने पैगाम भेज दिया, बिल्कुल आखिरी बात, पैगाम भेज दिया कि ये जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा मानते नहीं है, ये तुम्हारी जमीन में फसाद करेंगे। चूंकि वो बादशाह भी उसी मसलक से था, उसी मजहब से था, उसने कहा ये तो फसाद हो जाएगा, यहाँ पे इंतशार आ जाएगा, लिहाजा इन लोगों को दरबार में बुलाया जाए। जनाब जाफर तैयार बादशाह के सामने, बादशाह वक्त कहने लगा तुम ईसाइयत को छोड़ चुके हो, ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हो। जनाब जाफर तैयार ने सीना चौड़ा किया, कहा हाँ हम नहीं मानते, मुझे चूंकि लुत्फ आ रहा है इस जुमले पे, मैंने चूंकि पढ़ा है और वजद में पढ़ा है, मैं उसी कैफियत में पढ़ रहा हूँ, मुझे ये शौक ही नहीं कभी हुआ कि बाद में कोई कहे तकरीर अच्छी हुई थी, नहीं सही नहीं हुई थी, आज मजा नहीं आया, मैंने कभी ये पूछा ही नहीं है। पैगाम देता हूँ और उसी लुत्फ और लय में पढ़ता हूँ, हम नहीं मानते। तुम जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, नहीं मानते, किसके कहने पे? मोहम्मद अरबी के कहने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या कहते हैं? वो कहते मैं रब का आखिरी नबी हूं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका फरमान है वो रब अकेला है, अल्लाह समद, उसकी कोई औलाद नहीं, वो बेनियाज है। हम उस मुस्तफा के कहने पे उस अकेले रब को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते, किसी और को नहीं मानते। तुम मोहम्मद अरबी को मानते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सीने पे जो कुरान आया है, वो जो पैगाम लेके आए हैं, वो मुझे भी तो सुनाओ जरा। वो हबशा का निजाशी बादशाह वो कहने लगा मुझे भी तो सुनाओ ना। आज हमारी कैफियत क्या है? हमने कुरान सुना तो बाद में कह दिया अच्छा से नहीं आई, मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया। अल्लाह अकबर, यह हकीकत है हमारी। और कुरान सुनते हुए हम बोर हो रहे होते हैं। रमजान भी क्या जाता है, ओ वाला फसदो जरा सूरत सुनाए, पूरा कुरान नहीं सुनाया जाता। इकराम साहब, जबकि ईमान वालों की निशानी क्या है? वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मैं भी मुश्किल बातों की तरफ तो गया ही नहीं था। फरमाया ईमान वालों की निशानी ये है, जब रब का कुरान पढ़ा जाता है तो इनका ईमान बढ़ जाता है, इनके दिलों में कुदूरतें नहीं आती, दिल सुकड़ते नहीं है, इनको मरोड़ नहीं पड़ते कि कदों दुआ होगी, कदों सलाम फिरेगी। ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है। निजाशी कहने लगा मुझे सुनाओ ना जरा। जनाब जाफर तैयार, आपने रब का कुरान शुरू किया, सूरह मरियम की आयत पढ़ना शुरू की। जो मुझे वजद में जुमले लाए थे ना, वो जुमले ये थे, इधर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान है, सिहाबी रसूल है, सुनने वाला बादशाह है, गैर मुस्लिम है, रब का कुरान पढ़ा जा रहा है। निजाशी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, अकेला नहीं रो रहा, उसके वजीर भी रो रहे हैं। जब आयत मुकम्मल हुई, निजाशी ने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा और कहने लगा आका को जाकर के सलाम भी दीजिएगा, आका की बारगाह में जाके अर्ज भी कीजिएगा, आका जी अगर अमूर सल्तनत दरमियान में ना होते मैं खुद आता, आके आपके कदमों में पड़े हुए नालैन को बोसे देता। आका जी आपके नालैन चूमता अगर अमूर सल्तनत दरमियान में ना होते। जिसके सीने पे इतना सुथरा कुरान आया है,
वो मुस्तफ़ा जान रहमत कितने सच्चे और सुच्चे नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कुरान से मोहब्बत करने की और कुरान से वफा करने की तौफीक अता फरमाए, इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। आज अपने आप से आहद करें, इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पाक पढ़ेंगे। थोड़े बंदे ने अपने आप से आहद करें, अपने आप से, भाई मुश्किलें तुम्हारी दूर होंगी, बेवक्त की बारिशें भी नहीं होंगी, बेवक्त की बारिशें भी नहीं होंगी। मैंने ये नहीं कहा सारा पढ़ें, ये नहीं कहा तर्जुमे से पढ़ें, ये नहीं कहा मस्जिद में जाकर पढ़ें, रोजाना पढ़ेंगे, चाहे घर में पढ़ें, चाहे एक आयत पढ़ें, जितना आसानी से हो सकता है। और कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इतना तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी कुरान की आयत है। और यार रोजाना उठ के इतना पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस इतना पढ़ लिया करो रोजाना उठ के। कुछ दिन तुम पढ़ो, अर्रहमान रहीम रब खुद पढ़वा लेगा, मालिक यौमिद्दीन वो खुद पढ़वा लेगा, नास तक वो खुद ले जाएगा। रोजाना उठ के इतना मामूल बना लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, कितना ही काम क्यों ना हो, इतना जुमला तो पढ़ा जा सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे जी, हाफिज़े कुरान की कदर करेंगे जी, उसको एहतराम की निगाह से देखेंगे जी, हुफ़ाज़ के साथ ताआवुन करेंगे जी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। खैर खल्क़ कुल अज़ान होगी जी। जिन अहबाब ने वज़ू नहीं किया वो वज़ू कर लें, नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी। जिन अहबाब ने वज़ू नहीं किया वो वज़ू कर लें, नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।